कल हमने आपको शुरू कराया था वर्तमान काल और वर्तमान काल के प्रत्यय और क्रियाएं कौन कौन सी होती है। वर्तमान काल अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं? हाँ, रेखा जी बेगानी बताएं। हाँ, ज्योति जी बेगानी अनम्यूट होकर के बताइए। ज्योति जी बेगानी अनम्यूट होकर के बताइए ना। अकर्मक, हाँ, अकर्मक क्रिया किसे जुड़ी रहती है? हाँ, आपने वापस म्यूट कर दिया है अपना, आपका म्यूट हो गया है। ज्योति जी आपका वापस म्यूट हो गया है, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? संगीता जी कटारिया। अनम्यूट करके बताइए संगीता जी कटारिया। नहीं ध्यान में आ रहा। हाँ, वापस आप सुन लीजिए। मैंने हाँ। आपको कल भी बताया था और पिछली क्लासों में भी हमने सब बताया है, तो हाँ। ध्यान से सुनना। अकर्मक क्रिया, अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, मतलब कर्म फल या कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हाँ। अकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ। तो ये सब हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं, ये हमने कल जाना है। और हम पढ़ रहे हैं वर्तमान काल, और उसका हमने किया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमने कल किया था। थोड़ा सा हम रिवीजन लेकर के आगे हम वापस उसका कंटिन्यू करेंगे। तो सर्वनाम अम्ह है, उत्तम पुरुष। ये अस्मत्, जैसे संस्कृत के अंदर अस्मत् शब्द होते हैं ना, वैसे ही प्राकृत के अंदर अस्मत् का अम्ह हो जाता है, मतलब मैं के लिए अस्मत् शब्द आता है और तुम के लिए युष्मत् शब्द आते हैं, यानी तुम, है ना, जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए अस्मत् संस्कृत में आता है, उसी का अम्ह प्राकृत में आता है। और उसी का एक वचन के अंदर, फर्स्ट पर्सन एक वचन में अहम हो जाता है। ये हमने कल आपको बताया। उत्तम पुरुष, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं उत्तम पुरुष को, और प्राकृत में उत्तम पुरुष कहते हैं, संस्कृत में उत्तम पुरुष कहते हैं फर्स्ट पर्सन को। अहम यानी मैं, अहम हसामी, अहम जगामी, अहम नचामी, अहम खिलामी। अभी ये जो मी है, मी जो है आपका प्रत्यय है। तो वर्तमान काल फर्स्ट पर्सन एक वचन के अंदर, क्रिया के अंदर मी प्रत्यय लगता है। और बहुवचन जो है, आपको हमने कल यहाँ पे सब आपको नियम भी बताए हैं। आपको ये पीपीटी आज हम भेज देंगे शाम को, या फिर कल सुबह तक हम भेज देंगे आपको। तो ये अब बहुवचन के अंदर जो अम्ह है, जो अम्ह ये सर्वनाम है, उसका बहुवचन फर्स्ट पर्सन अम्हे हो जाता है। और क्रिया के अंदर कोई सी भी क्रिया हो, हंस लो, डर लो, खुश उल्लास लो, लुक लो, खेल लो, कोई सी भी क्रिया हो, उसके अंदर मो प्रत्यय बहुवचन के अंदर लगता है। हम सेंटेंस देखेंगे। अहम का मतलब तो मैं है, अम्हे का मतलब होता है हम दोनों या हम सब। ये फर्स्ट पर्सन के अंदर बहुवचन में अम्हे आता है, और अम्हे का मतलब होता है हम दोनों या हम सब। अम्हे हसामो,
अम्हे जगामो, अम्हे नचामो, अम्हे खेलामो, यानी हम दोनों या हम सब खेलते हैं, हंसते हैं। हाँ, हम अम्हे जगामो, हम दोनों या हम सब जागते हैं, हम सब जागती हैं। ये स्त्रीलिंग के अंदर भी आएंगे और पुल्लिंग के अंदर भी यही रहेंगे। हाँ, अम्हे नचामो, हम दोनों या हम सब नाचते हैं या नाचती हैं। अम्हे खेलामो, हम दोनों या हम सब खेलते हैं या खेलती है। ये आपके रूल्स हैं जो आपको हमने कल भी बताए थे कि बहुवचन के अंदर क्या रूल्स लगते हैं फर्स्ट पर्सन में, और एक वचन में कौन से रूल्स लगते हैं ये भी हम आपको कल बता चुके हैं। अब सेकंड पर्सन के अंदर जो सर्वनाम है, हाँ, वो तुम्ह का तुमम हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ओरिजिनल सर्वनाम है वह तुम्ह है, और उसी का एक वचन के अंदर सेकंड पर्सन एक वचन के अंदर सर्वनाम तुमम हो जाता है, और उसके साथ क्रिया के अंदर सी प्रत्यय लगता है। क्रिया के अंदर सी प्रत्यय लगता है, और ये सब आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। तुमम यानी तुम, मध्यम पुरुष एक वचन। तुमम हस्ससी, हस्त क्रिया है, और तुमम यहाँ पर सर्वनाम है। किसका है? तो सेकंड पर्सन एक वचन का सर्वनाम होता है तुमम, और उस हस्त क्रिया है, जग क्रिया है, नच क्रिया है, खेल क्रिया है, उन सब के अंदर क्रिया के अंदर सेकंड पर्सन एक वचन के अंदर सी प्रत्यय लगता है। तो तुमम हंससी यानी तुम हंसते हो या तुम हंसती हो। तुमम जगसी, तुम जागते हो या तुम जागती हो। तुमम नचसी, तुम नाचते हो या नाचती हो। मतलब ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए सेम ही आता है। तुमम खेलसी, तुम खेलते हो या तुम खेलती हो। और ये आपके रूल्स हैं जो हमने कल भी पढ़ चुके हैं, और आपको पीपीटी के अंदर भी भेजेंगे, और आपको उसके नोट्स बनाने हैं। काफी जनों ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, तो उनका वो जो नोट्स बनाते हैं तो बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन के बहुवचन का सर्वनाम हो जाता है तुम्हें, और उसके अंदर क्रिया के अंदर सेकंड पर्सन की जो क्रियाएं है, कोई सी भी क्रिया है, उसके अंदर इत्था प्रत्यय या था प्रत्यय लगता है बहुवचन के अंदर। ये सब आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं, और ये सब आपके क्रिया के अंदर लगने वाले प्रत्यय हैं, और ये आपके सर्वनाम है। अहम, अम्हे, तुमम, तुम्हें, ये सर्वनाम है। सर्वनाम तुम्ह, तुम्हें यानी तुम दोनों या तुम सब। देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन यानी सेकंड पर्सन का प्लूरल है। तुम्हें हंसी था, आपको बताया था इत्था या था प्रत्यय क्रिया के अंदर लगता है सेकंड पर्सन बहुवचन के अंदर। तो तुम्हें हंसी था, तुम्हें जगी था, तुम्हें नची था, तुम्हें खेली था, यानी तुम दोनों या तुम सब हंसते हो या हंसती हो। हाँ, तुम दोनों या तुम सब जागते हो या जागती हो। तुम दोनों या तुम सब नाचते हो नाचती हो। तुम दोनों या तुम सब खेलते हो या खेलती हो। ये आपके रूल्स हैं सेकंड पर्सन के बहुवचन के, आपको पीपीटी मिल जाएगी। अब अन्य पुरुष के एक वचन के अंदर सर्वनाम लगता है। पुल्लिंग के लिए सो लगता है और स्त्रीलिंग के लिए सा लगता है। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन वर्तमान काल के अंदर थर्ड पर्सन के अंदर जो सर्वनाम है, पुल्लिंग के लिए सो है और स्त्रीलिंग के लिए सा सर्वनाम लगता है, और क्रिया के अंदर अन्य पुरुष एक वचन के अंदर क्रिया के अंदर ई प्रत्यय लगता है। जितनी भी क्रियाएं अकर्मक क्रिया है उन सब अकर्मक क्रियाओं के अंदर ई प्रत्यय जोड़ा जाता है।
ये आपके सब आकर्मक क्रियाएं हैं। देखिए सो यानी वह पुरुष, सो का मतलब होता है वह, यानी आप इंग्लिश में बोलते हैं ना ही, शी, इट, दे, हाँ, तो इसी को यहाँ पे स यानी सो यानी वह, तो सो वह यानी वह पुरुष। सो किसके लिए आया है? पुरुष के लिए आया है। सो हसई, अब देखो क्रिया के अंदर ई प्रत्यय लगा, हस है, जग है, नच है, खेल है, यहाँ पे कोई सी भी आकर्मक क्रिया ले लीजिए, सबके अंदर जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन एक वचन के अंदर क्रिया में ई प्रत्यय लगता है। तो सो हसई वह हंसता है, सो जगई वह जागता है, सो नचई वह नाचता है, सो खेलई वह खेलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सा होना चाहिए था, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे सो की जगह सा होना चाहिए था। आपको पीपीटी है ना, ठीक करके फिर भेजेंगे, आपको अभी थोड़ा समझ लीजिए। तो यहाँ पे सा हसई यानी वह हंसती है, सा जगई वह जागती है, सा नचई वह नाचती है, सा खेलई वह खेलती है। तो ये सा जो है वो सा स्त्रीलिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? तो थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष का एक वचन का सर्वनाम स्त्रीलिंग के लिए सा होता है। यहाँ पे देख लीजिए, सो यानी वह पुरुष, सा यानी वह स्त्री। यहाँ पे आपका रूल है, वर्तमान काल के अन्य पुरुष एक वचन में ई प्रत्यय लगता है, जैसे हस प्लस ई हसई। यहाँ पे देखिए नीचे थर्ड जो नियम है, अहम यानी मैं, ये देखिए उत्तम पुरुष एक वचन। वचन मंदा में दिख रहा नहीं ना स्क्रीन पे? आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, वो सिर्फ ग्रुप लिखे हुआ दिख रहा, ग्रुप ही लिखे हुआ दिख रहा। तो इतनी देर आप किसी ने बोला ही नहीं मुझे। ठीक है, मैं वापस एक बार शेयर करती हूँ। अभी दिखाई दे रहा है? नहीं, आप दिखाई दे रहा मतलब नहीं, आप दिखाई दे रहा वचन मंदा में। हाँ, तो आप इतनी देर क्यों नहीं बोले आप? अच्छा, तो ठीक है, आपको समझ में आया क्या? वैसे वापस जो नई पीपीटी है ना, वापस उसी के अंदर ये वापस रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नियम है देखिए, सो, ये सो जो है वह पुरुष, यानी ये सो सर्वनाम है अन्य पुरुष एक वचन का, तो वह पुरुष, सो का मतलब है वह पुरुष, ये पुल्लिंग के लिए आता है सो, और स्त्रीलिंग के लिए सा होता है सर्वनाम। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सा होता है सर्वनाम, और पुल्लिंग के लिए सो होता है, यानी सा यानी वह स्त्री। सेकंड रूल्स है, वर्तमान काल के अन्य पुरुष एक वचन में क्रियाओं के अंदर कोई सी भी क्रिया, यहाँ हमने हंस लिया है, कोई सी भी क्रिया हो सकती है, खेल हो सकती है, परिकम हो सकती है, हाँ, उल्लास हो सकता है, कोई सी भी क्रिया हो सकती है, तो उसके अंदर क्रिया के अंदर ई प्रत्यय जोड़ा जाता है। और थर्ड रूल है, अहम यानी मैं, उत्तम पुरुष एक वचन। अभी ये देखिए, ये अन्य पुरुष सर्वनाम एक वचन है। ये सारे सर्वनाम किसके हैं? ये दोनों, मतलब ये वाला तो आपका ये और दो, ये जो नीचे वाला जो है सो और सा, ये अन्य पुरुष सर्वनाम एक वचन का है। हाँ, ये अहम है वो उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है। तुम्मम है वह मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है। सो और सा ये दोनों अन्य पुरुष का एक वचन का सर्वनाम है। हाँ, अभी देखिए वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन, या ये आपका ती ताओ ते ताओ ती, यहाँ तक आपका कल हो चुका था, मैं वापस थोड़ा सा रिवीजन दे रही हूँ। तो थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन के अंदर बहुवचन यानी प्लूरल के अंदर ते किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए ते आता है, और स्त्रीलिंग का ताओ हो जाता है। और इसका क्रिया के अंदर जो लगेगा प्रत्यय, वो कौन सा लगेगा? अंति प्रत्यय, अंति, न
और ती, आधा न और ती, अंती बोलते हैं। ये सब आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं ऊपर। और यहाँ पे आपके ये त यानी वो सर्वनाम का ये वो है, क्या बोलते हैं, मूल रूप, ओरिजिनल वर्ड त है। त से ते बना है। पुल्लिंग के अंदर त और स्त्रीलिंग के अंदर सर्वनाम ता होता है, मूल ओरिजिनल सर्वनाम ता होता है। तो ते पुल्लिंग के अंदर आता है, यानी वे दोनों या वे सब पुरुष। ते ये सर्वनाम बहुवचन का है और अन्य पुरुष का है। तो ते हसंती, अभी ती प्रत्यय कौन सा है, तो बहुवचन अन्य पुरुष के अंदर अंति प्रत्यय आता है। तो क्रिया के अंदर, सबके अंदर अंति प्रत्यय लग जाता है। जैसे हसंती, ना, ते जगंती, ते नचंती, ते खेलंती। अभी आपको एक सेंटेंस आपको फॉर्म करना है। आप इसमें से एक क्रिया लेनी है, उल्लस, और आपको उस प्रत्यय लगाना, अन्य पुरुष का लेना है आपको, एक वचन का सर्वनाम, और आपको प्रत्यय लगा करके करना है सेंटेंस। कौन क्या करेगा? हाँ, रोटी के नाम है। ऐसा है, मैं आपको एक एक को चांस देती हूँ, आप एक एक जना बोलेंगे। हाँ, पहले संगीता जी कटारिया, एक सेंटेंस बोलना है आपको, उल्लस क्रिया लगा करके अन्य पुरुष का एक सेंटेंस बनाना है। आप अनम्यूट करिए। मथेन वंदा में महाराज जी। हाँ, ते उल्लसंती। अच्छा, आपने बहुवचन दिया, एक वचन का भी बनाइए। यहाँ पर तो बहुवचन ही है, लेकिन आप एक वचन का भी बनाइए। ये यहाँ पे देखिए। हाँ, बनाइए, एक वचन का अंदर उल्लस क्रिया लीजिए और एक वचन का सेंटेंस बनाइए। पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, दोनों बनाइए। अच्छा, उल्लसई, ता उल्लसई। बनाइए सेंटेंस। सो उल्लसई, सा उल्लसई। यस, वेरी गुड। और अब बहुवचन का बनाइए सेंटेंस। उल्लस क्रिया से बहुवचन का सेंटेंस बनाइए। हाँ, ते उल्लसंती, हाँ, ताओ उल्लसंती। यस, वेरी गुड। हाँ, अभी कौन बनाएगा? डॉक्टर कोमल जी छाजेड़। कोमल जी छाजेड़, आप इसका बनाइए, परिकम का बनाइए। एक वचन का भी बनाना है और बहुवचन का भी बनाना है। अन्य पुरुष, एक वचन और बहुवचन। सो पड़ी कमई, सा पड़ी कमई। हाँ, और बहुवचन में ते पड़ी कमंती, ताओ पड़ी कमंती। यस, आया ना आपको समझ में? हाँ 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 हाँ। तो ये देखो, सिर्फ आपको फॉर्मूला, आप सब फॉर्मूला लर्न कर, टिप्स पे आपको फॉर्मूला, जैसे आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, हाँ, जो ये अपने केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, ये सब फॉर्मूला के ऊपर चलता है। वैसे ही प्राकृत जो व्याकरण है ना, उसमें भी फॉर्मूला अप्लाई किया तो आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, तो सभी के आपको फॉर्मूलाज ही अप्लाई करना है, कुछ करना नहीं है। हाँ, फॉर्मूला लगाया, आपको सिर्फ लर्न क्या रखना है, क्रियाएं लर्न हो गई थोड़ी, हाँ, थोड़े मतलब कि ये सर्वनाम लर्न हो गए, तो सिर्फ फॉर्मूलाज आपको करने हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई किए और आपका हो जाता है काम, है ना? हाँ, अभी संगीता जी, कांकरिया जी, एक सेंटेंस बनाइए आप भी। आप लीजिए, खेल। खेल का तो है, एक मिनट। खेलना ना। डर, हाँ डर, डर की क्रिया, डर। हाँ, डर ना। सा डर। हाँ, पहले एक वचन का बनाइए और फिर बहुवचन। हाँ, सो डरई, सा डरई। हाँ, अब बहुवचन के अंदर बनाइए। हाँ, ते डरती, ते डरंती, ताओ डरंती।
हाँ, वेरी गुड। अभी आ गई आपको समझ में, है ना? अभी हाँ एक तो सेंटेंस और आप 1 मिनट कौन बनाएंगे? ज्योति जी बेगानी बनाइए, आप अनम्यूट होकर के एक सेंटेंस बनाइए। कौन सा बनाऊं तिरवंदा में? आप बनाइए इस क्रिया का लुक। एक वचन का भी बनाना है, बहुवचन का भी बनाना है, पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग दोनों का बनाना है। सा डरई नहीं आपको मैंने लुक क्रिया दी, लुक। सा लुकई हाँ सो लुकई। हाँ, अभी बहुवचन का बनाइए सेंटेंस। बहुवचन का सा हसंती सा डरंती नहीं, ते और ताओ है ना अभी बहुवचन में, देखो ये ते, ते डरन हाँ, ते ते और डरंती हाँ, और ताओ डरंती। यस। हाँ, अभी प्रतिभा जी कोठारी एक सेंटेंस बनाइए, आप भी एक वचन और बहुवचन के अनम्यूट होकर के बनाइए। किसका बनाऊं हमारा सर? आप बनाओ, क्रिया लीजिए आपको यहाँ पे नच क्रिया का बनाना है। सो नचई सा नचई हाँ, बहुवचन का बनाइए। ते नचंती ताओ नचंती। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही बोला आपने। हाँ, अभी और कौन बनाने के इच्छुक है? रूपा जी जैन अवेलेबल है कि नहीं है? ज्योति जी बेगानी ने बनाया है। रेखा जी बेगानी एक एक सेंटेंस फॉर्म करिए, एक वचन का और बहुवचन का। आपको क्रिया लेना है, देखिए पड़ी कम हो, सही क्रिया लेना। खेल हाँ हाँ, सही यानी सोना। सही आ, सोना सही आ, सो सही सही। सो सही सा सही गुड। हाँ, नेक्स्ट ते ते सोयई सयंती। अब आ, के साथ ते सयंती ता सयंती ताओ सयंती। ते सयंती ताओ सयंती। हाँ, अभी आपको आ गया है ये। तो देखिए, अब इसके आपको यहाँ पर रूल्स बताए हैं अन्य पुरुष बहुवचन के। ते वे दोनों या वे सब पुरुष, ताओ वे दोनों या वे सब स्त्रियां, है ना? सेकंड है वर्तमान काल के अन्य पुरुष बहुवचन में न्ति प्रत्यय लगता है, जैसे हस्पलंती, हम दोनों या हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन है, तुम दोनों या तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन है, और ते यानी वे दोनों या वे सब, ये सब अन्य पुरुष है, सर्वनाम है। यहाँ पर ये सब सर्वनाम है ना? ताओ वे दोनों स्त्री, ये बहुवचन है। तो ये सब सर्वनाम किसके हैं? बहुवचन के सर्वनाम है। और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तीनों के बहुवचन के सर्वनाम है। यहाँ तक आया ना आपको समझ में? हाँ, अभी देखिए, अब आपको एक और चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर हाँ, अब इमो और इमा, यहाँ पे देखिए इमो और इमा। अब इम का मतलब होता है, इम भी सर्वनाम है, और इम का मतलब होता है यह, मतलब जैसे हम बोलेंगे यह पुरुष, हाँ, यह स्त्री, यह बालिका, तो इन सब के लिए इम शब्द आता है, सर्वनाम है। इम भी क्या है? सर्वनाम है। और ये इम सर्वनाम एक वचन के अंदर, पुल्लिंग के अंदर इमो हो जाता है। जैसे सो होता है ना, स एक्चुअल में शब्द क्या है? स, सर्वनाम क्या है? स, तद का ही ये सो हो जाता है। स का ओ प्रत्यय लगा, देखिए प्रथमा विभक्ति है ना, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में
पुल्लिंग के अंदर ओ प्रत्यय लगता है, तो जो स होता है उसका ही सो हो जाता है। इसी प्रकार इम है, हाँ, इम का ओ प्रत्यय लगा इम के अंदर, तो इमो हो गया। और इमा जो है स्त्रीलिंग एक वचन के अंदर इम का आ प्रत्यय लगता है इम के अंदर, तो इमा हो जाता है। तो स्त्रीलिंग में इमा हो गया, इम प्लस आ यानी इमा। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी अन्य पुरुष के अंदर लगते हैं, ये सर्वनाम भी इम और इमा, ये भी यहाँ पर किसमें लगते हैं, तो अन्य पुरुष के सर्वनाम है। आया समझ में सभी को? थर्ड पर्सन के, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट यह वह, यह हम बोलेंगे यह बालिका, वह बालक, तो ये सब क्या है, अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन है। आपने फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, लास्ट क्लासों के अंदर आपने ये सब सीखा है। तो जो थर्ड पर्सन के अंदर अब एक और सर्वनाम आया है इम, हाँ, इम का इमो पुल्लिंग के अंदर होता है और इमा स्त्रीलिंग एक वचन होता है। यहाँ पर देखिए इमो हसई, आपके जो क्रिया का प्रत्यय है वो सेम ही रहेगा। जो अन्य पुरुष के जो क्रिया के प्रत्यय है एक वचन और बहुवचन में वो सेम ही रहते हैं। चेंज क्या हो गया, सर्वनाम चेंज हुआ है। तो इमो हसई, इमो जगई, इमो नचई, इमो खेलई, यानी यह पुरुष हंसता है, यह पुरुष जागता है, यह पुरुष नाचता है, यह पुरुष खेलता है। तो ये इमो किसके लिए आया है, पुल्लिंग के लिए आया है। और यहाँ पे इमो की जगह इमा हो जाएगा स्त्रीलिंग के अंदर, और आपका जो क्रिया और क्रिया का प्रत्यय सेम ही रहेगा। तो इमा हसई, इमा जगई, इमा नचई, इमा खेलई, यानी यह स्त्री हंसती है, यह स्त्री जागती है, यह स्त्री नाचती है, यह स्त्री खेलती है। अब यहाँ पर स्त्री नहीं लगाया मान लो, और यहाँ पर हमने पुरुष नहीं लगाया। हाँ, यह हंसता है, यह जागता है, यह नाचता है, यह खेलता है, यह हंसती है, यह जागती है, लेकिन हम स्त्री वाचक है या पुरुष वाचक है यह कैसे पहचानेंगे? कोई बताएगा कैसे पहचानोगे कि ये पुरुष वाचक है या स्त्री वाचक है? हाँ, इमो मो प्रत्यय लगा तो पुरुषवाचक रहेगा और माँ प्रत्यय लगा तो स्त्रीवाचक रहेगा। ज्योति बेगानी ने बताया ना। हाँ हाँ, देखो ये यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये लगाए पुरुष और स्त्री नहीं लगाए ब्रैकेट में, तो भी हमें समझ लेना चाहिए इमो आया है, पुल्लिंग के लिए आया है। इमो आया है, तो स्त्रीलिंग के लिए इमा आया है, तो हमें समझ में आ जाता है कि यह पुल्लिंग सेंटेंस पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। अभी एक सेंटेंस बनाइए ज्योति जी, आप एक सेंटेंस बनाइए, लीजिए लुक, लुक क्रिया का एक सेंटेंस बनाइए। एक वचन के अंदर बनाना है। कहाँ गए ज्योति जी बेगानी? इमो इमो लुकई, हाँ, और स्त्री में इम्मा लुकई। यस, गुड। हाँ, अभी ये आप बनाइए सेंटेंस। संगीता जी कटारिया, बोलिए महाराज। हाँ, हाँ, एक सेंटेंस बनाइए। कौन सा लू वर्ड? आप पढ़िकम लीजिए। हाँ, इमो पडिकमई, हाँ, इमा पडिकमई। हाँ, अब इसका आप मीनिंग भी बताइए, अर्थ बताइए। यह प्रतिक्रमण करता है हाँ, और यह स्त्री प्रतिक्रमण करती है। यस, गुड। हाँ, अभी एक सेंटेंस बनाइए। कोमल छाजेड़, कौन सा वर्ड लेना? आप लीजिए उल्लस क्रिया लीजिए, उल्लस वर्ब लीजिए और बनाइए। इमो उल्लसई, इमा उल्लसई। हाँ, अभी इसका मीनिंग बताइए। यह खुश होता है, यह खुश होती है। यस, गुड। आपको समझ में आ गया सभी को? अभी ये देखिए यहाँ पर आपका रूल्स है, जो मैंने आपको बताया है वही रूल्स यहाँ पे लगे हैं।
और ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। अभी बहुवचन के अंदर जो इमो और इमा है, जैसे आपने सो और साग लिया था, वैसे ही इमो और इमाओ का क्या हो जाता है, इमे और इमाओ। देखिए यहाँ पर भी ते के अंदर ए प्रत्यय आया, त का ते हुआ, ए हुआ, है ना। और यहाँ पर भी इमे में इम का ए हुआ, और इमाओ ओ प्रत्यय आ गया बहुवचन स्त्रीलिंग के अंदर। यहाँ जैसे ताओ आया ना, ते और ताओ, हाँ, वैसे ही यहाँ पर इमाओ यहाँ पर बहुवचन के अंदर आ गया। इमा एक वचन है और ओ प्रत्यय बहुवचन का है, तो यहाँ पर इमाओ बहुवचन के अंदर आया है। तो अन्य पुरुष का बहुवचन इमे पुल्लिंग के लिए और इमाओ स्त्रीलिंग के लिए सर्वनाम। और प्रत्यय आपका सेम ही है, क्रिया के अंदर जो प्रत्यय लगेगा वो अंति प्रत्यय लगेगा। जैसे देखिए इनमें यानी ये दोनों या ये सब पुरुष, हाँ, और इमाओ इमाओ यानी ये दोनों या ये सब स्त्रियां, अन्य पुरुष बहुवचन है। तो सेंटेंस भी उसी में बनेंगे जहां पे आप ते लगाते थे और ताओ लगाते थे, उस वहां पर आपको क्या लगाना है, इमे और इमाओ लगाना है। तो आप एक एक सेंटेंस बोलिए। हाँ, सबसे पहले कौन बोलेंगे, संगीता जी कांकरिया। आप म्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए। कौन सा बोलूं मार सर? हाँ, कोई सा ही बोलिए, ये सब। हाँ। इमे डरंती, हाँ, इमाओ डरंती। हाँ, इसका मीनिंग भी बताइए। ये दोनों या ये सब डरते हैं। हाँ, ये दोनों मीन्स ये स्त्रियां, ये दोनों ये सब डरती है, स्त्रीलिंग। हाँ, यस, गुड। हाँ, अभी आपको समझ में आ गया है और हमारा क्लास का टाइम भी पूरा हो गया है। और ये आपके देखिए रूल्स जो मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी में बताए हैं, वो मैं आपको ओरली बता चुकी हूँ, और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। देखिए अब यहाँ पर आपके प्रत्यय के साथ में सर्वनाम भी है, तीनों पुरुष के प्रत्यय और उनके साथ में उनके सर्वनाम भी है, और क्रिया के अंदर सर्वनाम लगा रखा है तीनों पुरुष के अंदर, एक वचन बहुवचन में, तो वो सेम ही है। यहाँ पर देखिए ये आपके पूरा इमो इमा सर्वनाम आ गया, इमे इमाओ, क्रिया के साथ में उनके प्रत्ययों के साथ में, और सर्वनाम सभी एक साथ में आ गए हैं वर्तमान काल में। तो यहाँ पर आपका वर्तमान काल तो पूरा होता है, लेकिन सिर्फ एक इतना सा पीपीटी रहता है, एक स्लाइड रहता है कि आकारांत और ओकारांत क्रियाएं। अभी वर्तमान काल की ही बात चल रही है, तो उसके अंदर आकारांत और ओकारांत आपको शायद बताया नहीं था कि आकारांत किसे कहते हैं और ओकारांत किसे कहते हैं। बेसिक 1 वालों को अभी नहीं बताया है। तो आकारांत किसे कहते हैं, जो, हाँ, आकारांत बताइए। आकारांत तो मैंने आपको बताया है, जिन क्रियाओं के अंत में आ की ध्वनि निकलती है, जो क्रियाएं, हाँ, आकारांत है, मतलब कि जैसे पल्ला, पल्ला यानी देखो प ल आ, पल्ला, पल्ला यानी जिन क्रियाओं के अंत में आ की ध्वनि निकलती है वो आकारांत क्रियाएं कहलाती है, और जिन क्रियाओं के अंत में ओ की ध्वनि निकलती है, हाँ, वो क्रियाएं ओकारांत कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ओकारांत हो यानी उपस्थित होना, ये हो क्रिया जो है वो ओकारांत है। बाकी सभी क्रियाएं पल्ला, नहा, था, ये सभी क्रियाएं कौन सी, आकारांत क्रियाएं हैं। तो अहम होमी यानी मैं उपस्थित होता हूँ, है ना, या उपस्थित होना या उपस्थित होता हूँ। सेंटेंस किसका है, वर्तमान काल का है, इसलिए यहाँ पे जो क्रियाएं, ये जो क्रियाएं चल रही है आकारांत ओकारांत, वो भी कौन सी है, वर्तमान काल की है। हाँ, तुमम पलासी, अब यहाँ पे तुमम आया है। अभी यहाँ पे जो प्रत्यय लगे हैं, प्रत्यय आप देखिए किसके लगे हैं, उन्हीं जो पुरुष है, जैसे फर्स्ट पर्सन अहम है यहाँ पे, तो मी प्रत्यय किसका है, एक वचन,
यस, एक वचन एक वचन, हाँ, वचन है, लेकिन उत्तम पुरुष का एक वचन है। उत्तम पुरुष का एक वचन। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो अहम होमी यानी मैं उपस्थित होता हूँ, ये हो आपकी क्रिया है, मी आपका उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है क्रिया का। तुम्मम पलासी, उत्तम पुरुष। सी कौन सी है क्रिया? मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का है। वेरी गुड। किसने बताया है? संगीता कटारिया। हाँ, संगीता जी कटारिया ने बताया। ये तो क्यों आया यहाँ पे, सी प्रत्यय क्यों आया? ये तुमम ये सर्वनाम मध्यम एक पुरुष वचन, है, एक वचन। मध्यम पुरुष। यस, मध्यम पुरुष एक वचन का है सर्वनाम, इसलिए क्रिया भी जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन की लगती है, क्रिया का प्रत्यय है ना। सो ठाई, अभी ये ई क्यों आया यहाँ पे? ये मध्यम पुरुष बहुवचन का सो प्रत्यय सर्वनाम आया है और उसको अन्य पुरुष का है, अन्य पुरुष हाँ का। अन्य हाँ, अन्य पुरुष, एक वचन का सभी एक साथ अन्य अन्य पुरुष। ऐसा है, सभी की आवाज बहुत वो कट रही है, सभी एक साथ नहीं बोल रहे, जिसको पूछे ना वो बोले। हाँ, संगीता जी आप वापस अनम्यूट होकर बताइए। ये तुमम अन्य हाँ, कांकरिया जी बता रहे हैं कि कटारिया जी बता रहे हैं? कांकरिया जी, संगीता जी कांकरिया बताइए। मैं बताऊं हाँ, बताइए। तुम्हें 9 था मध्यम पुरुष बहुवचन। नहीं, ये सो ठाई। अच्छा, सो ठाई ना। ये अपना अन्य पुरुष हाँ, एक वचन ठाई, हाँ, वो अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय ई लगा है, ठाई। यस, गुड। हाँ, और तुम्हें नहाई था। हाँ, अभी कटारिया जी कांकरिया, हाँ कटारिया जी बताइए, संगीता जी कटारिया। तुम में ये अन्य पुरुष का बहुवचन का सर्वनाम है और अन्य- इसमें नहीं, तुम्हें नहाई था। हाँ तुम्हें ये मध्यम पुरुष हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है बहुवचन। और नहीं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये देखिए यहाँ पे। हाँ, आप बताइए। तुम्हें, ये यहाँ स्लाइड में देखिए कौन सा पुरुष है ये, तुम्हें। मध्यम पुरुष बहुवचन का हाँ, तो यहाँ पे आपको मध्यम पुरुष का बहुवचन है। बहुवचन है और उसमें इत्था प्रत्यय लगा है बहुवचन का। तो क्यों लगा इत्था प्रत्यय? मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय इत्था यस, इत्था प्रत्यय आता है इसलिए। हाँ, ते ठंती या ते ठंती। अभी ये जो ठंती है विकल्प से है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ ते ठानती है, हाँ ते सब ठहरते हैं। हाँ अभी ठंती किसके लिए आया है? ते कौन सा पुरुष है और कौन सा? अन्य पुरुष बहुवचन। अन्य पुरुष बहुवचन हाँ, और अंति प्रत्यय अन्य पुरुष का बहुवचन का क्रिया। बहुवचन का प्रत्यय ती प्रत्यय। ठीक है। अभी यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास आपको